रोहित शर्मा की वनडे टीम से भी कप्तानी हाथ से चली गई है। जी हां, बीसीसीआई ने जो टीम की घोषणा की है आगामी अक्टूबर और नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वनडे सीरीज के लिए, उसमें टीम में तो शामिल किया गया है रोहित शर्मा को, लेकिन कप्तान बनाया गया है शुभमन गिल को। तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि एक संकेत सिलेक्टर्स की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से दिया गया है न सिर्फ रोहित शर्मा को बल्कि विराट कोहली को भी कि 2027 में जो वनडे का वर्ल्ड कप होना है उसके लिए आप हमारी स्कीम्स में नहीं हैं, या तो बेहतर प्रदर्शन करते हुए शुभमन गिल की कप्तानी में आप खेलिए, नहीं तो आपके लिए हमने संन्यास का रास्ता भी ओपन कर दिया है। सम्मानजनक विदाई लीजिए और सीरीज के दौरान ही आप ये ऐलान कर दीजिए कि आपकी आखिरी सीरीज होगी। तमाम ये सवाल अब आने लगे हैं कि क्या होगा अगला कदम कप्तानी हाथ से जाने के बाद। रोहित शर्मा का मेरे साथ जुड़ चुके हैं हमारे नवभारत टाइम्स डिजिटल के स्पोर्ट्स हेड नित्यानंद। बहुत बहुत स्वागत है नित्यानंद जी आपका। नित्यानंद जी, सीधा सवाल, रोहित शर्मा कितने दिन खेल पाएंगे टीम इंडिया की जर्सी में? सर, इसका जवाब तो आपने इंट्रो में ही दे दिया था कि जितने दिन रन बरसेंगे, सूखा पड़ते ही करियर खत्म। एक सीधा सा मैसेज है, वन लाइनर है, क्योंकि जब 2027 विश्व कप को लेकर सवाल किया, कप्तानी से क्यों हटा दिया? 72% अवे सीरीज में जीती है टीम इंडिया। वर्ल्ड कप के या आईसीसी चैंपियनशिप के जितने भी मुकाबले खेले हैं, सिर्फ एक मैच हारी है उनकी कप्तानी में, तो उसमें क्या बुराई कर रहे थे वो? बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं कि एक ही मैच हारे हैं, लेकिन एक चीज आप गौर करें सर, 2027 का जो विश्व कप होना है, वनडे वर्ल्ड कप, और उसमें और अब में जो साल तो बहुत दिख रहा है, लेकिन मैचों का अंतर बहुत नहीं है। बहुत कम सीरीज है, बहुत कम इस फॉर्मेट पे खेला जाना है, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर लगातार सवाल उठता रहता है। खासतौर पे सोशल मीडिया उनको फैंस टारगेट करते हैं, उनके वजन को लेकर, उनके पेट को लेकर कमेंट करते हैं पॉलिटिकली। ये जो पीछे फिटनेस टेस्ट हुआ था नित्यानंद जी, उसमें तो एकदम जबरदस्त परफॉर्मेंस थी उनकी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये हर किसी के मन में है कि आप जो है T20 विश्व कप जितवाए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जितवाए, फिटनेस टेस्ट पास किया, फिर क्यों शुभमन गिल कप्तान? दरअसल मामला यह है कि 2027 तक मान लीजिए कि अगर फिटनेस खराब होती है, चूंकि उम्र बढ़ रही है आपकी, और उस वक्त एन वक्त अगर 6 महीने पहले, 4 महीने पहले या सीरीज से पहले ये अनफिट होते हैं, तब अचानक से किसी और को कप्तानी देना, किसी और के पास जाना, उससे कप्तानी करवाना और उससे ये उम्मीद करना कि भारत विश्व चैंपियन बने, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। यही वजह है। और एक जो सबसे अहम जवाब दिया है अजीत अगरकर ने, बताइए थोड़ा, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बीसीसीआई की तरफ से, उसमें क्या कहा गया है? थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जब शुभमन गिल को कप्तान के तौर पर ऐलान किया गया और टीम में रोहित शर्मा का नाम लिया गया, तो पत्रकारों के काउंटर क्वेश्चन रहे होंगे कि भाई कप्तान क्यों बदला? बताइए आप विस्तार से। देखिए, उन्होंने 2 जवाब दिया है। एक तो पहले ये कि 2027 है और फॉर्मेट एक ऐसा है जिसमें बहुत कम मैच हो रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली ये बहुत कम मैच खेल रहे हैं। जाहिर सी बात है, टेस्ट और T20 से वो पहले संन्यास ले चुके थे, और अब सिर्फ एक फॉर्मेट है, डोमेस्टिक खेल नहीं रहे हैं, आईपीएल खेल रहे हैं। इट मींस कि आप अगर पूरा ओवरऑल देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा उनके पास, अगर कॉम्पिटिटिव मैच की बात करें तो 2 महीने आईपीएल चलता है, जिसमें ऑलमोस्ट 14 से 15 मैच होंगे, 16 मैच 17 मैच खेल लेंगे वो, ठीक है, 16 मैच खेलेंगे। लेकिन इसके बाद जब आप देखते हैं तो हो सकता है कि 5 मैच और हो, 10 मैच और हो। इट मींस कि उनके पास 2027 तक सब मिला के फिटनेस को बनाए रखने के लिए एक साल में ज्यादा से ज्यादा आपके पास 20 मैच या 20 दिन वो जो रहेंगे। 365 दिन में अगर कोई खिलाड़ी 20 दिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहा है तो उसको उस फिटनेस का वो लेवल बनाए रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक तो ये जवाब था उनका, और दूसरा जवाब ये था कि देखिए, 3 अलग अलग फॉर्मेट में 3 अलग अलग कप्तान के साथ कोच को जो है सामंजस्य से बिठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो प्लानिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पर वो चाहते थे कि शुभमन गिल युवा हैं, उनके अंदर काफी कुछ संभावनाएं हैं। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इसका मतलब फिर सूर्य कुमार यादव भी अब ज्यादा दिन T20 कप्तान नहीं रहेंगे, बस ये जो आगामी T20 वर्ल्ड कप है उसके बाद? ये सवाल उठता उससे पहले ही क्लियरिफाई उन्होंने कर दिया था कि 2 कप्तान तो ठीक है, लेकिन 3 ठीक नहीं है। अब ये थोड़ा पॉलिटिकली उन्होंने वहां पर करेक्ट किया, जिससे कि जो है फिर सवाल न उठे सूर्य कुमार यादव को लेकर। लेकिन जहां तक मुझे पता चला है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, और जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शायद जो T20 विश्व कप होना है अगले साल 26 में,
उसके बाद सूर्य कुमार यादव की कप्तानी पर भी ग्रहण लगेगा, क्योंकि ये भी 34-35 साल के हो गए हैं, 34 साल के आसपास के हो गए हैं। और शुभमन गिल ऐसे ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगातार हर फॉर्मेट में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों की बात करता हूं। क्या रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने का संकेत सिर्फ रोहित शर्मा तक नहीं गया है, ये एक मैसेज विराट कोहली को लेकर भी है, लेकिन आप उनकी फिटनेस पर सवाल नहीं उठा सकते। दूसरी चीज ये कि एक रीत रहती है कि भाई आप कप्तान से या कोई एक टीम में एक लीजेंड प्लेयर जो होता है उससे उसकी भविष्य की प्लानिंग के बारे में बात करते हैं। क्या बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को वनडे की कप्तानी से हटाने से पहले उनको कॉन्फिडेंस में लिया, उनसे बातचीत की? इसके बारे में क्या खबरें आ रही हैं? देखिए, आदित्य तगरकर ने इस दौरान बताया कि कम्युनिकेट किया गया इस बारे में रोहित शर्मा को। हालांकि देखिए, अगर रोहित शर्मा से आप पूछेंगे तो रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता कि वो कप्तानी इस वक्त छोड़ना चाहते रहे होंगे, क्योंकि देखिए अभी उनकी फिटनेस ठीक थी, उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था और हाल ही में एक जो तस्वीर शेयर की थी उसमें उन्होंने बताया था कि वजन उन्होंने काफी कुछ कम किया है। तो ये मैसेज था, सिलेक्टर्स को मैसेज था कि देखिए भाई, आप चिंतित मत होइए, मैं अपनी फिटनेस पर काम कर रहा हूं। और अभिषेक नायर के साथ जो उनके मित्र भी हैं और टीम इंडिया में असिस्टेंट कोच भी रहे हैं और उनके साथ वो लगातार मिलकर काम कर रहे थे, तो उनका एक मैसेज था कि देखिए आप चिंता मत करिए, मैं तैयार हूं, मैं खेलूंगा। लेकिन क्या ये मैसेज प्रॉपरली उसी तरह से कन्वे हुआ गौतम गंभीर को या चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को या बीसीसीआई जो मैनेजमेंट है, जो फैसला लेने वाली कोर कमेटी है, उस वहां तक पहुंचा ही उसी अंदाज में? और दूसरी बात जो सबसे अहम है, इस पूरे सिनेरियो को आप देखेंगे तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? भारतीय टीम न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज में हारती है। रोहित शर्मा एक बयान देते हैं कि 12 साल में एक टेस्ट सीरीज हारना तो बनता है। तो ये उस वक्त बहुत बचकाना बयान माना गया था। और एक भारत के कप्तान के रूप में, जो कि भारतीय सरजमी पर इतना मजबूत है, उसे हरा पाना किसी भी मतलब माना जाता है कि अगर 5-10 टीमों के अगर बेस्ट खिलाड़ियों की प्लेइंग 11 बनाया जाए तो भी नहीं हरा पाएंगे। और न्यूजीलैंड आती है और भारत को हरा देती है 3-0 से। वो भी ये जी बिल्कुल। और ये जो है, यहां से आलोचनाओं की शुरुआत होती है। और इसके बाद उनको चूंकि बेबी होना था और वो ऑस्ट्रेलिया ट्रिप पर पहला मैच नहीं खेलते हैं, जो बॉर्डर गॉस्कोट की ट्रॉफी का होता है। और इसके बाद जो है उनका प्रदर्शन वहां भी अच्छा नहीं होता है। खास तौर पे लोग इस वक्त इस बात से नाराज थे कि केएल राहुल को जो है डिमोट किया गया था, वो ओपनिंग में अच्छा कर रहे थे। ठीक है, ये तमाम सवाल थे। और बाद में होता यह है कि सीरीज के आखिरी मैच वो नहीं खेलते हैं, एक अजीब फैसला लेते हैं, प्लेइंग 11 से खुद को बाहर रखते हैं या उन्हें बाहर रखने के लिए मजबूर किया जाता है। ये दोनों चीजें हैं। लेकिन वहां से एक मैसेज आ गया था कि अब जो है रोहित शर्मा का जो करियर है वो ढलान पर जा चुका है और तेजी से जा रहा है। और हालांकि इसको जो है थोड़ा सा बैलेंस किया गया, जो उनसे पीसी करवाई गई, बाकी जो उनसे बयान दिलवाए गए कि नहीं ठीक है, ऐसा होता रहता है और हम टीम को जीतते देखना चाहते हैं, सब चीजें थी। लेकिन एक चीज जो कन्वे हो चुकी थी और सिलेक्टर्स जान चुके थे, वो ये कि अब आपको एक बेहतर कप्तान की जरूरत है, बेहतर खिलाड़ी की जरूरत है। रोहित शर्मा एज अ खिलाड़ी खेले, अगर उनकी इच्छा हो तो वो किसी सीरीज में 4 मैच खेले, किसी सीरीज में कोई मैच ना खेले, ये उन पर निर्भर करे। लेकिन आपको प्रॉपर एक कप्तान चाहिए जो आपके हर मैच को खेले और उसी तरह से खेले, उसी जिम्मेदारी से खेले जो जिम्मेदारी भारतीय टीम का मैनेजमेंट या कोच या वो जो कोर कमेटी है सिलेक्शन की, वो चाहती है। यही वजह है, आप देखेंगे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही चाहते थे कि इंग्लैंड दौरे पर ये कुछ 2 मैच न खेलें। और इससे पहले उनको बता दिया गया कि नहीं भाई, अगर आप टीम में सिलेक्ट होते हैं तो आप पूरे मैच खेलिए, वरना मत खेलिए। आप जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, आप कोई स्पेशल केस नहीं है या फिटनेस या चोट की कोई इशू नहीं है, तो आप या तो पूरा खेलिए या तो मत खेलिए। तो यही वजह थी कि उन्होंने टीम का ऐलान होना था, उससे ठीक पहले संन्यास का ऐलान कर दिया। आईपीएल के दौरान ये सारी चीजें हुई। लेकिन वहां से जो चीजें हुई उसके बाद एक तो वो पॉइंट रहा और दूसरा सबसे स्ट्रांग पॉइंट ये रहा कि शुभमन गिल का एक युवा कप्तान के रूप में इंग्लैंड जाना और इंग्लैंड को न केवल टक्कर देना बल्कि करिश्माई अंदाज में प्रदर्शन करना, एज अ बल्लेबाज, एज अ कप्तान। और जो एग्रेशन उन्होंने दिखाया, जिस अंदाज में 7.5 रन ठोक डाले, उससे एक पता चल गया था कि आपके पास एक भरोसेमंद खिलाड़ी है, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और एक बात जो हमेशा ध्यान रखने वाली होती है, गौतम गंभीर हमेशा रिजल्ट की तरफ जाते हैं। उन्हें लगा कि नहीं, आपके पास एक बेहतर विकल्प है तो आप उसकी तरफ जाइए।
मुझे पूरे सिनेरियो में यही चीज दिखाई देती है। विराट कोहली को लेकर भी फिर क्या कहें कि ये फैसला लेकर एक संकेत दिया गया है? नहीं, मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई, कोच ये चाहते हैं कि अगर ये परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, टीम में भी रहे और 2027 का वर्ल्ड कप भी खेलें जो कि भारत में होगा, और शानदार विदाई वहां से अपनी हासिल करें, क्योंकि हमने टूटे हुए रोहित शर्मा और विराट कोहली की 2023 की और 2019 की वो तस्वीरें देखी हैं, जब एक में सेमीफाइनल में हम हारते हैं और एक में हम फाइनल में हारते हैं, तो वो कसक अभी भी और भूख अभी भी वनडे, एक बड़ा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वनडे का, ठीक है T20 वर्ल्ड कप हमने जीता पिछले साल या कहीं किसी साल, लेकिन जो वनडे का वर्ल्ड कप होता है वो एक बड़ी चीज होती है। तो प्लानिंग क्या है बीसीसीआई की और कोच की कि अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो टीम में रहेंगे, या फिर ये सीधा सीधा संकेत है कि नहीं हमारे पास और बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऑप्शन को ला चुके हैं, अब आप का वक्त खत्म हुआ, अब आप जा सकते हैं, अब हम नए खिलाड़ियों के साथ खेलेंगे? बिल्कुल, ये सीधा सा एक इशारा है कि जो है आपको विराट कोहली से और रोहित शर्मा से आगे सोचने की जरूरत है, और विराट कोहली हमेशा साथ नहीं होंगे। और जब भारत के खिलाफ, जब पाकिस्तान के खिलाफ जब मुकाबला फंसा इसी एशिया कप में, तो हर किसी को उम्मीद थी, हर किसी को उम्मीद एक चीज पर अटकी थी कि विराट कोहली काश यहां होते तो कुछ कर जाते। हारिस रऊफ को जिस अंदाज में उन्होंने T20 विश्व कप में छक्का मारा था, 2 छक्के मारे थे, वो जो है कमाल था, और वहां से मैच का पूरा सिनेरियो चेंज हुआ था और भारत जीत गया था 2022 साल, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलियाई मैदान पर। तो वही चीज सभी लोग मिस कर रहे थे, और यहां पर तिलक वर्मा ने वही करके दिखाया, उसी अंदाज में भारत को जीत दिलाई, बल्कि उससे पहले जीत दिला दी। तो यहां से चीजें क्या है कि अब भारत के पास एक ऐसी बेंच स्ट्रेंथ है कि उसको जो है विराट कोहली या रोहित शर्मा के नाम में फंसने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा मैसेज था। अब ये वाइस कप्तान भी चूंकि बनाना था, वनडे में अगर कप्तान रोहित शर्मा थे, उप कप्तान शुभमन गिल थे, शुभमन गिल को प्रमोट करके आपने कप्तान बना दिया है, तो फिर वाइस कैप्टन के तौर पर श्रेयस अय्यर को यह जिम्मेदारी दी गई है। श्रेयस अय्यर जो कि T20 और वनडे T20 की टीम में नहीं है, टेस्ट मैच की टीम में आप उनको लेकर नहीं गए थे इंग्लैंड में। देखिए, बिल्कुल इस सवाल का जवाब मैं एक तरीके से दूंगा। कहा जाता है कि अगर किसी का दिल जीतना है तो उसको आप अच्छा भोजन पकाकर खिलाइए, और यही चीज भारतीय टीम में लागू होती है कि अगर आपको भारत की कप्तानी चाहिए तो आप आईपीएल में कमाल करके दिखाइए। डोमेस्टिक क्रिकेट में आप कमाल करते हैं, उसमें वो थोड़ा सा अभी जो रेट है, उसका रेटिंग पॉइंट है, उसका गिर गया है, लेकिन आईपीएल का जो है रेटिंग पॉइंट बहुत हाई है। केकेआर को जिस अंदाज में उन्होंने जितवाया और फिर पंजाब को फाइनल तक लेकर गए, इसका ये गिफ्ट है। हर कोई मान रहा था कि नहीं, कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर में काफी पोटेंशियल है, उन्हें कप्तान होना चाहिए। हालांकि वो जो 3 वाला जो सेगमेंट है कि जो है जो 3 डायमेंशन है कि जो है 3 तरफ नहीं जा सकते, कप्तान 3 नहीं होनी चाहिए, प्लानिंग में दिक्कत होगी, तो इस चीज को देखते हुए कप्तानी जो है शुभमन गिल को दी गई, और कप्तान के तौर पर जिम्मेदारी श्रेयस अय्यर को दी गई कि अगर खुदा न खास्ते किसी सीरीज में चोटिल होते हैं शुभमन गिल, तो वहां पर एक आपके पास फ्रेश कप्तान हो जो कोई विश्वसनीय हो। टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो वनडे सीरीज हो रही है, इसके टीम कॉम्बिनेशन में भी जल्दी से एक बात कर लेते हैं नित्यानंद जी। शुभमन गिल कप्तान है, रोहित शर्मा है पूर्व कप्तान, विराट कोहली पूर्व कप्तान वो भी हैं, इसके अलावा नए उप कप्तान श्रेयस अय्यर हैं, अक्षर पटेल हैं, केएल राहुल हैं विकेट कीपर की भूमिका में, नीतीश कुमार रेड्डी हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा हैं, मोहम्मद सिराज हैं, अर्शदीप सिंह हैं, प्रसिद्ध कृष्णा है, ध्रुव जुरेल सेकंड विकेट कीपर के तौर पर इनको यह जिम्मेदारी दी गई है, यशस्वी जायसवाल भी हैं। तो यशस्वी जायसवाल भी एक तरह से कहें कि टीम उनको साथ लेकर चल रही है। अभिषेक शर्मा को लेकर कहा जा रहा था कि वनडे में उनको लिया जाना चाहिए, लेकिन यहां अभी यशस्वी जायसवाल के साथ ही वनडे में एज एन सेकंड ओपनर विद शुभमन गिल टीम आगे देख रही है। बाकी और कॉम्बिनेशन पर बात कीजिएगा नित्यानंद जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनको देख रही है, लेकिन एक युवराज सिंह ने, आपको याद होगा, बयान दिया था जब उन्होंने शतक जड़ा था सनराइज हैदराबाद के लिए, तो उस वक्त T20 विश्व कप में खिलाई जाने की बात चल रही थी 2024 के, लेकिन युवराज सिंह ने कहा था अभी ये तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा के तैयार होने का इंतजार किया जा रहा है वनडे के लिए। कोई हाई गाई नहीं है, कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहती है टीम इंडिया, लेकिन आपके पास बेंच स्ट्रेंथ के रूप में एक बेहतर खिलाड़ी विकल्प
मौजूद है। और शुभमन गिल अभिषेक शर्मा की जोड़ी हर किसी को पसंद आती है। और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने खुद को साबित किया है, न केवल T20 में बल्कि टेस्ट में भी। तो एक जो है रोहित शर्मा का जो रोल है वहां पर सबसे बड़ा खतरा है, दो खिलाड़ी है, ठीक है। और अगर आप फिलहाल के कॉम्बिनेशन की बात करें तो देखिए चैंपियंस ट्रॉफी में जो खिलाड़ी खेल रहे थे उसमें से एक और खिलाड़ी बड़ा नाम जो इस टीम में नहीं है, बुमराह, वो है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को लेकर उन्होंने साफ किया कि ड्रॉप किया गया है। इट मींस कि यहां रोहित शर्मा विराट कोहली तो अपना करियर अभी फिलहाल बचाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन जो रविंद्र जडेजा का रोल है वो लगभग खत्म हो चुका है। और रोचक बात यह है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अभी कल ही शतक जड़ा है, धुआंधार शतक जड़ा है। नहीं तो ठीक है ना भाई, अगर T20 और आप टेस्ट मैच से संन्यास कोहली और रोहित शर्मा ले चुके हैं, एक ही फॉर्मेट में आप वनडे में खेल रहे हैं, तो अब उनको भी महदूद कर दिया है, बस मतलब फिक्स कर दिया है। उनकी बाउंड्रीज भी एक तरह से सिर्फ टेस्ट मैच के लिए रविंद्र जडेजा का। जी बिल्कुल, और उनको उपकप्तान बनाया गया था ऋषभ पंत की गैर मौजूदगी में, अभी वो सीरीज में उपकप्तान है। तो ये एक बड़ा जो सवाल रहेगा। और मोहम्मद शमी की वापसी नहीं हुई है। मोहम्मद शमी लगातार पिछले करीब 3 महीने से कहते आ रहे हैं कि मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, मैं फिट हूं, लेकिन टीम इंडिया मानने को तैयार नहीं है या सिलेक्शन कमेटी मानने को तैयार नहीं कि वो वाकई में मैच फिट है। और बुमराह को क्या हुआ? बुमराह को आराम दिया गया है, T20 में उनको शामिल किया गया है। अच्छा, हाँ। और अगर अभी का जो सिनेरियो आप देख रहे हैं तो देखिए ये वो टीम है जो मुझे लगता है कि इसमें से 11 खिलाड़ी कम से कम T20 विश्व कप 2027 में रहेंगे। आप यहां अगर आप देखेंगे कि शुभमन गिल है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, ये जो कोर बैट्समैन आपके पास हैं, इसमें 2 ही ऐसे नाम हैं जिन पर आप सवालिया निशान उठा सकते हैं, सवाल खड़े कर सकते हैं, वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा। बाकी जो है फ्रेश है, वो किसी भी हाल में किसी भी चुनौती को से निपटने के लिए वो मुस्तैद हैं, तैयार हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करें तो नीतीश कुमार रेड्डी हैं, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर। स्पिन अटैक हमेशा जो है गौतम गंभीर के प्लान का हिस्सा रहता है और यही वजह है कि इन तीनों को रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर नीतीश कुमार तो काफी बेहतर है, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी पारी भी खेली थी, विस्फोटक बैटिंग भी कर सकते हैं। तो एक जो उनके माइंड में यही चल रहा है कि आप इस टीम को तैयार करिए, हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी में नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा करेंगे। शिवम दुबे चूंकि T20 में है। जी बिल्कुल, ये रोहित शर्मा का कप्तानी से हटाना ट्रेंडिंग भी सोशल मीडिया पर खूब कर रहा है। क्या कुछ रिएक्शंस अलग अलग पूर्व क्रिकेटर्स की तरफ से या विदेशों से या मीडिया से आए हैं, इस पर चाहेंगे आप लास्ट में कमेंट करके समाप्त करें? देखिए जो अभी तक कमेंट आए हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। आकाश चोपड़ा ने किया है, मदन लाल ने किया है, कुछ और खिलाड़ियों ने किया है, लेकिन जो ये 2 महत्वपूर्ण कमेंट मुझे दिखे हैं वो दोनों ही एक तरीके से शुभमन गिल के पक्ष में दिखे हैं। और दबी जुबान में किसी ने भी शिकायत नहीं की, खुलकर तारीफ की है बीसीसीआई के फैसले की। और हर किसी का मानना है कि रोहित शर्मा से अब आगे निकलना था भारतीय टीम को, और शुभमन गिल की ताजपोशी एक लेगेसी के तहत हुई है। रोहित शर्मा को स्वीकार करना चाहिए, जो थोड़ी सी ट्रेनिंग की कमी है शुभमन गिल को लेकर, वो रोहित शर्मा अब दें, आगे सीरीज जो आने वाली है उसमें, और तैयार करें भारत को विश्व विजेता बनते हुए, या तो खिलाड़ी के तौर पर देखें, या तो फैन के रूप में देखें, या तो एक्सपर्ट के रूप में देखें। तो ये सब तीनों चीजें जो है मिला के ये सामने आई है। लेकिन हर किसी का मानना एक है कि अगर रोहित शर्मा परफॉर्म नहीं करते हैं तो 2027 विश्व कप से पहले वो रिटायरमेंट के लिए संभवतः मजबूर हो सकते हैं। ठीक है, दर्शकों के लिए हम लास्ट में एक सवाल छोड़ते हैं, कहेंगे 2 सवाल छोड़ते हैं। पहला तो ये कि क्या कप्तानी से रोहित शर्मा को हटाया जाना सही है? शुभमन गिल को जो कप्तान बनाया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि रोहित शर्मा को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए मतलब उनको परफॉर्म करते हुए 2027 में देखना चाहिए कि वो टीम का हिस्सा रहें, या फिर आपको लगता है कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ या बाकी ऐसे खिलाड़ी हैं जो रोहित शर्मा को रिप्लेस करके 2027 जो भारत में होने वाला है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए भारत को, भारत की धरती पर 2011 वाला करिश्माई ये कहें कि इतिहास दोहराते हुए एक बार फिर से विश्व विजेता बनाएं? ये हम सबकी इच्छा और ख्वाहिश है। नित्यानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।